हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यम इंग्लिश क्लासेस। तो क्लास 10 का ए लेटर टू गॉड, इसका जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कराए थे, जिसमें से ये एक जो है पैसेज जो है सब किताबों में नहीं दिया गया। 2022-23 की ही किताब में कवर बदल दिया गया है, पिछले साल वाली ही किताब है, सभी वही क्वेश्चन है, लेकिन जो इस वर्ष की लेटेस्ट संस्करण आया है, नई किताब इस समय आ रही है, तो उसमें आप देखेंगे तो 6 पैसेज दिए हैं। समय 5 दिया था, तो इसमें ये पैसेज नंबर 5 जो है दूसरा है और दूसरे किताब में दूसरा है। इसमें 6 पैसेज हैं, तो छठवां वाला 5वें नंबर पे है पुरानी किताब में, इसमें का 5वां जो है नहीं मिलेगा आपको। तो ये 2022 में पूछा गया था, तो इसलिए जो लेटेस्ट वर्जन आया है तो उसमें 22 का भी ऐड कर दिया गया है क्वेश्चन। तो इसलिए जो है मैं उसको देखा, तो एक स्टूडेंट मेरे क्लास में ख़रीदा था, तो उसने बताया सर इसमें जो है 5वां अलग है, तो मैं कहा चलो ठीक है, उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। तो इसलिए मैं वीडियो बना चुका था, मुझे भी जो नई किताब मैं भी लिया था तो उसमें भी नहीं था, तो इसलिए आप इसको ज़रूर देख लीजिए। और जिनके पास किताब में ये नहीं है वो लोग क्या करेंगे, तो इसको ऐसे समझ लेंगे कि इट इज़ रियली से लेकर नो कान तक हिंट डाल लेंगे। उसके बाद जो है दोनों क्वेश्चन को लिख कर इसका आंसर लिख लेंगे, क्योंकि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस राजू प्रकाशन की किताब से कई क्वेश्चन आए थे, 3 पैसेज सेम टू सेम इस वर्ष आया था, ठीक है। इसमें से पहला था, तीसरा था, 5वां था, ये सभी थे। तो इसलिए जो है आप इसको ज़रूर देख लीजिए। बाकी तो आपके 5 में से जो और 2 आए थे वो आपके 5 में से ही आए थे, ये अलग था। तो इसलिए जो है आप इसको ज़रूर देख लेंगे। बाद में आप आंसर पेपर लेंगे तो उसमें भी ये सभी पैसेज दिए रहते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर क्या होगा। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वाकई में बुरा हो रहा है। पहले इसका हम अर्थ भी बता दे रहे हैं, उसके बाद तुरंत जो है इसका आंसर भी बता देंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप पूरा पाठ पढ़ना चाहते हैं तो आप ए लेटर टू गॉड बाय रमेश सर या बाय आर्यम इंग्लिश क्लासेस सूरजपुर या क्लास 10 टेक्स्ट बुक के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वाकई में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने चिल्ला कर कहा। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ यह जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द समाप्त नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड, ओले बरसे। रेंड मीन्स बरसना या पड़ना, क्योंकि बारिश के साथ ही आता ओला, इसलिए पढ़ना कहीं भी रेंड लिखा जाता। ओले पड़े कहाँ, ऑन द पाउस, घर पर पड़े। गार्डन, बगीचे में। हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो। कवर्ड विथ साल्ट, नमक से ढक गया। साल्ट मीन्स नमक। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही। रिमेंड मीन्स रहना, लीफ माने पत्ती। पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं रही है, नहीं बची। रिमेंड मीन्स बची रहना है। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान समाप्त हुआ। He stood in the middle of the field, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ। And said to his sons, और अपने पुत्रों से कहा। क्या कहा? A plague of locust, टिड्डी दल का आक्रमण भी। Would have left more than this, इससे भी ज़्यादा छोड़ दिया होता। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डी दल जो खेतों में पड़ जाती हैं, जैसे ईख वगैरह की, गन्ने वगैरह की पत्तियाँ वगैरह खा लेती हैं, या किसी भी धान वगैरह की फसल में भी दिखते हैं, आते हैं, तो दूध को चूसने लगती हैं धान होने से पहले, तो इनको टिड्डी कहते हैं। प्लेग माने होता है महामारी, टिड्डी दल की महामारी यानी टिड्डी का आक्रमण। वैसे टिड्डी का बहुवचन भी होता है, एक प्लेग ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों, टिड्डी दल या टिड्डी दल का आक्रमण। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता। उसके कहने मतलब कि टिड्डी दल भी अगर आ गई होती, खेत में पड़ गई होती, तो भी कुछ ना कुछ फसल तो छोड़ देती, पूरा नहीं खाती, लेकिन ये ओले तो पूरी तरह से नष्ट कर दिया। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें से क्वेश्चन क्या बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्द ही नहीं गुजरा। पास मीन्स गुजरना या समाप्त होना। व्हाट डज द वर्ड इट रिफर टू, इट किसका वर्णन करता है, किसके लिए। रिफर माने संदर्भित होना, वर्णन करना, प्रयुक्त होना। इट किसके लिए प्रयुक्त है, मतलब किसके लिए प्रयोग किया गया। आपको ये बताना कि इट एक प्रोनाउन है, तो इट डिड नॉट पास क्विकली, इसी लाइन से बना दिया गया क्वेश्चन कि इट किसके लिए लगा है, यानी इट प्रोनाउन क्यों आया है। तो यही आपको बता देना, नाउन के लिए, जिसके लिए आया है, बस वही बात। आप यहाँ पढ़ेंगे तो दिएगा आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी समाप्त हो जाएगा।
जल्दी समाप्त हो गया। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन ऑल हेल रेन द हाउस। जल्दी समाप्त नहीं हुए, 1 घंटे तक ओले पड़े, जहाँ जहाँ पड़े बताया गया। तो जो ओले पड़े हैं वही तो नहीं समाप्त हुआ ना, तो ओलों के गिरने को ही के लिए ही इट लगा है। इट देखिए नाउन के लिए भी लगता, फ्रेज़ के लिए भी लगता है, ठीक है, किसी वाक्यांश के लिए लगता है जिसको कहते हैं, ठीक है, कोई क्लाज रहता है उसके लिए भी इट लगता है। तो इट माने यह जल्द ही नहीं समाप्त, यह मतलब ओलों का गिरना। यहाँ लिखा है ना कि हेल रेंड, ओले पड़े, तो जो ओले पड़े वही नहीं समाप्त हुए, तो हेल रेंड। तो इसको आप इट के लिए क्या लगे, इट रिफर्स टू, ठीक है, द रेनिंग ऑफ हेल, इसका करेक्ट आंसर होगा इट रिफर टू द रेनिंग ऑफ हेल। हेल माने होता ओला, वैसे हेल स्टोन्स भी लिख सकते हो, इसमें केवल हेल लिखा गया है इसलिए आप हेल भी लिख सकते हो। हेल और हेल स्टोन्स दोनों माने ओले। इट, हाँ, रिफ़र में आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इट रिफ़र में छोड़ दिए, रिफर्स टू द रेनिंग ऑफ हेल, माने यह ओले के गिरने को के लिए प्रयुक्त हुआ है, ओले के गिरने को संदर्भित करता है, ओले के गिरने का वर्णन करता है। इट मीन्स ओले का गिरना, उसके लिए प्रोनाउन इट लगा दिया। मतलब यह जल्दी नहीं समाप्त, ओलों का गिरना जल्दी समाप्त नहीं होगा। नहीं तो आप सिंपली इट रिफर्स टू हेल भी लिख देंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा, या इट रिफर्स टू हेल स्टोन्स भी लिख सकते हो। सही सब आंसर है, गलत कोई नहीं है। इट रिफर्स टू सिंपली आप लिखेंगे हेल, या यह ओले को संदर्भित करता है, लेकिन इसका बेटर एकदम करेक्ट आंसर द रेनिंग ऑफ हेल ज़्यादा बेटर होगा, क्या यह ओले के गिरने को संदर्भित करता है, ठीक है। तो आप इट रिफर्स टू द रेनिंग ऑफ हेल कर दीजिए, या फिर आप हेल लिख दिए या हेल स्टोन्स, तब भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर। वाई वाज लेंचो सैड, लेंचो क्यों दुखी था, दूसरा क्वेश्चन है। व्हाट डिड ही से टू हिज सन्स, वो अपने पुत्रों से क्या कहा। तो लेंचो क्यों दुखी था, तो आप कह सकते हैं लेंचो वाज सैड, पहले कहेंगे लेंचो वाज सैड, लेंचो दुखी था, वाज यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद बिकॉज करेंगे, क्यों दुखी था, बिकॉज। उसके बाद देखिए इसका आंसर यहाँ से होगा, यहाँ है द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि अनाज पूरी तरह से क्या हो गया था, नष्ट हो गया था, इसीलिए तो वह दुखी था। तो आप इसको इससे इतना ही लिख दीजिए, नहीं तो आप थोड़ा सा और बेटर आंसर बना दीजिए। तो द कॉर्न इन हिज फील्ड, क्या कह देंगे, इन हिज फील्ड, तो और बेटर आपका आंसर हो जाएगा, कि थोड़ा बहुत अपने हिसाब से आपको आंसर देना है, मेन पॉइंट इसमें से लेना है। बिकॉज द कॉर्न इन हिज फील्ड, यानी क्योंकि उसके खेत में अनाज वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरह से नष्ट हो गया था, ठीक। इतना आप पहले का आंसर लिखेंगे। देखिए ये जो है आपका 25 वर्ड वाले में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दूसरा, इसलिए आप इसको ज़रूर याद कर लेना। दूसरा, व्हाट डिड ही से टू हिज सन, वो अपने पुत्रों से क्या कहा, तो आप दूसरे पार्ट का आंसर लिखेंगे, ही से का सेट हो जाएगा, ही सेड टू हिज सन्स, क्या कहा था, तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा। देखिए यहाँ ही के बाद यहाँ देखिए यहाँ से लिख दीजिए, ही सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से वह कहा था, तो ही यहाँ से लिखना है, आपको कुछ नहीं करना है, यस बड़े करके सेड टू हिज सन्स से लेके यहाँ पूरा लिखते चले जाएंगे। ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इतना पूरा लिख देना, कि अपने पुत्रों से कहा था कि ओले ने तो इससे ज़्यादा छोड़ दिया होता, इस साल हमारे पास कोई अनाज ही नहीं है, क्योंकि पूरा जो है ओले ने, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा, इतना पूरा आप लिख देंगे सेट से लेकर लास्ट तक। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसी यूज़फुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को दबा कर रखिए, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन जो है परीक्षा में चाहे जहाँ से आए, मैं पूरी तैयारी उसको करवाऊँगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।